श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, इस सप्ताह यज्ञ भागवत पुराण सुनने की विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले कि यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी है। सुनो, इस सप्ताह यज्ञ को बीच महीने भादो, कुंवार व कार्तिक व अगहन के सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। वह जो लोग कि विरक्त होवे उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। वह जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वहाँ कथा सुनने वास्ते ठहरावे, और वह जगह चांदनी व केला वंदनवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे, जिस तरह विवाह आदि का वह यज्ञ में तैयार कराते हैं। और व्यास जी के बैठने को बहुत ऊंचा अच्छा सिंहासन रखवा दे। वह वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछा देवे। वह प्रातः समय वेद व्यास जी कथा वाचना आरंभ करे। वह श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहाँ आवे, वह चित्त लगाकर कथा सुने। वह पहले दिन मुख्य मालिक कथा सुनने वाले को गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए, जिसमें बीच सप्ताह यज्ञ के कोई विघ्न ना हो। वह एक ब्राह्मण विद्वान को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन वास्ते देकर बैठाल देना उचित है कि वह ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक माला लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। वह मुख्य श्रोता पहले दिन पूजा व्यास जी व पोथी श्रीमद् भागवत की सच्चे मन से करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहे तब मन अपना संसारी काम में न लगावे, और कथा सुनने उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक कथा सप्ताह की सुना करे। वह व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझा कर कहे, जिसमें सब किसी को समझाई देवे। दोपहर को 2 घड़ी वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रहा जावे तो और अधिक पुण्य है। निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना, व स्त्री से भोग न करना, व पृथ्वी पर सोना, व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। और 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खाकर अधिक भोजन न करे। जिसमें आलस्य आवे वह जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा न करना चाहिए। इस 7 दिनों में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा सुनने व म्लेच्छादिक अशुद्ध जात 20 सभा कथा के आन कर न बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। वह श्रोता लोग को सत्य बोलना व दया रखना उचित होकर बीच कथा के शोक करना न चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री निष्केवल बांझ होकर
या ऐसी होवे कि एक बेर उसका लड़का होकर दूसरा बालक न होवे, या जिसका गर्भपात हो जाता है वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होवे। और इस कथा सुनने के प्रताप से सब काम मनोरथ पूर्ण होता है। वह प्रतिदिन कथा सुनने उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दशम स्कंध के श्लोक या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करे। वह अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे। वह अपने सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा कि धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहाँ सब स्त्री ऋषिश्वर आनकर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आए। सो सनत कुमार आदि ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहकर इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद मुनि ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा, वह व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। सो यह श्रीमद् भागवत 18 पुराण में उत्तम होकर साधु वैष्णव को परम धन यही है। स्वर्ग लोक में तपस्वी व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गावती है। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ ब्रह्मा व वरुण व कुबेर आदि प्रहलादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने लगे और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिनके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद आदि हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है। जो मांगे अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वह गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना 9वीं के दिन सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीते, सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। सो कथा हमने तुमसे वर्णन किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से करके जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। मोर मुगड़वंशी वाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।